Hello students, today we will study about opportunity cost and production possibility curve। ये एक टॉपिक है जो कि बीए बीकॉम के लिए, जो कि फर्स्ट ईयर की इकोनॉमिक्स है उसके लिए है। एस ओ एल डी यू में भी आता है ये क्वेश्चन और रेगुलर कॉलेज में भी आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के। जैसा कि हमारा क्वेश्चन है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये एक टॉपिक आता है एग्ज़ाम के अंदर जो कि 20 मार्क्स का होता है एस में, और रेगुलर में होता है 15 मार्क्स का। तो इस तरीके से है, इसको तुम्हें इसी तरीके से पूरा एक्सप्लेन करना है जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी कि पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पीपीएफ, यानी कि इसको पीपीसी भी कहा जाता है और पीपीएफ भी। तो पीपीसी का मतलब है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और पीपीएफ का मतलब है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैक्सिमम possible combinations of two goods that an economy can produce by efficiently utilizing its given resources and technology during a given time period, जो कि ये बताता है कि किस तरीके से जो दो गुड्स होते हैं इकोनॉमी के अंदर किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं, जबकि टेक्नोलॉजी जो है वो कई बार कांस्टेंट रहती है। तो उसमें पीपीसी कर्व कैसा हो जाता है, इसको हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। जैसे कि गुड्स दे रखा है आपको एप्पल लाख टन और वीट दे रखा है लाख टन, ठीक है। तो ए आप देख सकते हो एप्पल ए पे एप्पल है 100, वीट है 0। गुड्स बी पर एप्पल है 90, वीट है 10, और सी है एप्पल 70, वीट है 20। ऐसे ही डी और ई को भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आपने देखा एप्पल की जो डिमांड है या प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, जो प्रोडक्शन जो है एप्पल की कम होती जा रही है 100 से 90, 90 से 70, 70 से 40, 40 से 0। तो वैसे ही वीट की जो प्रोडक्शन हो रही है वो बढ़ती जा रही है, जैसे कि हो गई है 0 से 10, 10 से 20, फिर 30, फिर 40। यानी कि यहाँ पर ये देखा जा रहा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में जब एक प्रोडक्शन किसी एक गुड्स का प्रोडक्शन जब घट रहा होता है, डिक्रीज़ हो रहा होता है, उसे दौरान दूसरा क्या हो रहा होता है, इंक्रीज़ हो रहा होता है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है एप्पल डिक्रीज़ हो रहे हैं और वीट इंक्रीज़ हो रही है। तो यही है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के तौर पर दिखाया जाता है कि किसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है बढ़ने की। इसको आप डायग्राम में देख सकते हैं, जहाँ पर वीट नीचे दिखा रखा है और एप्पल को ऊपर की ओर। आपने टेबल में देख लिया था कि वीट दिखा रखा है लाख टन में, जो कि 0, 10, 20, 30, 40 था, और एप्पल था 10, 20, 30, 40, 50, ये ऐसे 100 तक काउंटिंग इसमें लिखी जाएगी। और जो ABCDE है यही रियल मायने में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व कहलाता है, इसे कहते हैं, ठीक है। तो आपने देखा था पीछे कि जहाँ पर वीट 0 था वहाँ पर एप्पल 100 था, जहाँ पर वीट 10 था वहाँ पर एप्पल 90, जहाँ पर वीट 20 वहाँ था एप्पल 70 प्रोडक्शन हो रहा था उसका। जहाँ वीट का प्रोडक्शन 30 हो गया, एप्पल का प्रोडक्शन 40 हो गया। ऐसे ही जब वीट का प्रोडक्शन 40 हो गया तो एप्पल का प्रोडक्शन 0 हो गया। तो ये ही इसी डायग्राम में दिखा रखा है आपको एज इट इज़ करके आना है इसमें। इसको एक्सप्लेन किया गया है, क्वांटिटी ऑफ वीट इज शाउन ऑन एक्सिस एंड क्वांटिटी ऑफ एप्पल इज शाउन ऑन वाई एक्सिस। यानी क्वांटिटी ऑफ वीट को दिखाया गया एक्सिस से और वाई को दिखा रखा है, किस एप्पल को दिखा रखा है वाई एक्सिस से। पॉइंट ABCDE एंड E शो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ ऑफ प्रोडक्शन, और जो ABCDE है शो करते हैं अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ को प्रोडक्शन की विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, जो कि दिए गए रिसोर्सेज में और टेक्नोलॉजी में, ठीक है। जो दे रखे हैं, जो उनके पास है टेक्नोलॉजी, चाहे वो कोई सी भी हो, चाहे रिसोर्सेज कोई सी भी हो, उसी के दौरान जो पॉसिबिलिटी होती है प्रोडक्शन की वो इसमें दिखाई जाती है।
Joining all these points we get AE curve. It is the production possibility curve. जब हम ABCD को जोड़ लेते हैं we get AE curve. A से लेकर E तक आप देख सकते हैं कि हमें AE कर्व मिला है, जिसको ही हम इसको ही इट इज़ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसको ही हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। फिर हम लिखेंगे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ पीपीसी, ताकि हमारा जो आंसर है वो और बड़ा हो जाए। इसके अंदर जो होता है पीपीसी के कि टू एंश्योर मैक्सिमम यूटिलाइजेशंस ऑफ ऑल रिसोर्सेज। यहाँ पर एंश्योर हो, पीपीसी में क्या एंश्योर होना चाहिए कि मैक्सिमम है यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज, सारे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन क्या है, मैक्सिमम है। टू एंश्योर प्रोडक्शन क्वांटिटी क्वालिटी प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर क्या इंश्योर करना है, जो प्रोडक्शन है किसका हो, क्वालिटी प्रोडक्ट्स का हो। फिर है पीपीसी एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ गुड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द अदर गुड विच हैज़ बीन रिड्यूस्ड गिवन अप बाय ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेज फ्रॉम इट। इसमें अदर वर्ड्स में मैं आपको बता देता हूँ कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे कहते हैं, जहाँ पर जो एक गुड्स जो होता है दूसरे गुड्स से ज़्यादा अच्छा जब आपको मिलता है तो आप उसको ही खरीदना पसंद करेंगे, उसको ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। यानी कि जब आप एक गुड्स को लेना चाहते हैं, उसके लिए दूसरे गुड्स को आप हटा देते हैं, तो उसको ही क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि आपको लगता है कि एक शॉप आपकी है और आप वहाँ शर्ट को सेल करते हैं, और आपको दिख रहा है कि मार्केट के अंदर जीन्स की डिमांड ज़्यादा हो गई है, तब आप शर्ट को छोड़कर जीन्स को सेल करना ज़्यादा पसंद करेंगे। इसे ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, जहाँ पर उसको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा होता है। और इसमें क्या होता है, वो एक दूसरी चीज़ का क्या हुआ, इसके अंदर दूसरे गुड्स का क्या हुआ, गिवन अप कर दिया आपने, गिव अप कर दिया उसको, इसको ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ गुड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द अदर गुड विच हैज़ बीन रिड्यूस्ड गिवन अप बाय ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेज फ्रॉम इट। ठीक है, तो ये हो गया आपका गिवन टू गुड्स एक्स एंड वाई, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्स्ट्रा यूनिट्स ऑफ एक्स इज द अमाउंट ऑफ गुड्स वाई दैट इज रिड्यूस्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेज फ्रॉम इट। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था फर्स्ट पैराग्राफ में कि जब आप एक गुड्स को लाइक करते हो या उसे परचेज करना चाहते हो, दूसरी या सेल करना चाहते हो, दूसरे गुड्स का क्या कर दोगे, आप गिव अप कर दोगे उसको, और उस जिसको आप लाइक करते हो उसको आप खरीदना चाहोगे या बेचना चाहोगे, जिसमें आपको बेनिफिट दिखेगा। इसका रूल होता है MRT XY इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, जो कि इक्वल है स्लोप ऑफ पीपीसी मेजर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको हम एक टेबल के जरिए से समझेंगे। इस टेबल में हम MOC निकालना सीख रहे हैं। कॉम्बिनेशन है इसका ABCDE। वाई गुड्स दे रखे हैं आपको 100, 90, 70, 40, 0। एक्स गुड्स दे रखे हैं 0, 10, 20, 30, 40। MOC का रूल आपने पीछे पढ़ा था, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स। तो डेल्टा का मतलब यहाँ पर चेंजेस से होता है। ठीक है, तो आपको यह देखना है कि इसमें रूल आपने पढ़ना है, डेल्टा वाई को डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है, तो चेंजेस देखा जाता है कितने का चेंज आया। तो 100 और ये 0 में तो ऐसे ही लिख दिया जाएगा। आप 100 से 90 के बीच में देख सकते हैं 10 का गैप आया, 10 के गैप को वहाँ लिख लिया गया है। राइट हैंड साइड में MOC में आप देख सकते हैं। फिर और जो वैल्यू थी एक्स की वो 10 थी ही, तो उसको जब डिवाइड करो तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही 90 और 70 के बीच का डिफरेंस है 20, और 10 और 20 के बीच का डिफरेंस है 10, तो 20 को 10 से डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा। 70 को 40 से के बीच में डिफरेंस देखोगे 30 आएगा। 20 से 30 के बीच का डिफरेंस देखोगे तो 10 आएगा, फिर डिवाइड करोगे 3 आएगा। ऐसे ही 40 और 0 के बीच का डिफरेंस कितना है 40, और 30 और 40 के बीच का डिफरेंस है 10। जब 40 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 4। तो ये हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट टॉपिक को देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आप मुझे अनअकैडमी में फॉलो करना चाहते हैं तो SAHUL टाइप करके आप UPSC CSC की पढ़ाई कर सकते हैं मुझसे।
तो मुझे अनअकैडमी भी फॉलो करना ना भूलें।